कविताएं सुनी अनसुनी में देवियों और सज्जनों आपको धीरज का नमस्कार। पहलगाम में हुआ नरसंहार, भारत ने की ललकार और टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हमारे पड़ोसी देश पर किया प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिकार। तो इसी बात पर जहां हमारे रणबांकुरे हमें विजय पर विजय दिला रहे हैं, जहां पर हमारा नेतृत्व डटा हुआ है, तो वहां आप और हम राष्ट्र के नाम अपना कार्य करते हैं। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक व्यक्तित्व गांधी जी के विषय में एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि गांधी जी ने रेलवेज के बारे में क्या कहा। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में श्री मोहनदास जी गांधी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है और इसके अंतर्गत रेलवेज, डॉक्टर्स और लॉयर्स की जम के आलोचना की है। हुआ यह कि 1908-1909 में गांधी जी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से साउथ अफ्रीका के केप टाउन की ओर एक अर्णवयान शिप RMS किल्डोनन कैसल में सफर कर रहे थे। वहां पर उन्होंने गुजराती में अपने विचार लिखना शुरू किया। इन विचारों ने इस छोटी सी पुस्तक का स्वरूप लिया जो कि 1909 में प्रकाशित हुई। सबसे पहले जैसे ही प्रकाशित हुई तो भारत में ब्रिटिशर्स ने इसे बैन कर दिया। अब गांधी जी ने इसका अनुवाद किया अंग्रेजी में और विदेश में इसे प्रकाशित किया और वहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में, राष्ट्रवादियों में, सब जगह लोगों ने इस बात की सराहना तो की कि गांधी जी ने अपने विचार लिखे हैं, सरल हैं, परंतु आलोचना भी बहुत हुई। श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि गांधी जी के विचार अच्छे हैं परंतु व्यवहारिक नहीं है, इनका कार्यान्वयन कैसे होगा, इंप्लीमेंट किस प्रकार किए जाएंगे, ये तो गांधी जी ने लिखा ही नहीं है। इसी प्रकार का फीडबैक बहुत जगह से गांधी जी के पास आया। गांधी जी ने इस फीडबैक को स्वीकार किया और कालांतर में जब वो भारत आए और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के बहुत सारे तरीके निकाले, उनके विषय में लिखा, यंग इंडिया में, हरिजन में भाषण दिए, पत्र लिखे, बहुत कुछ किया, परंतु इस पुस्तक का मूल स्वरूप चेंज नहीं किया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि ये मेरे विचार हैं, ये मैं जो कुछ कर रहा हूं उसकी आधारशिला है, इसे मैं कैसे बदल सकता हूं। तो इस पुस्तक के विषय में जानना, इसको समझना और इसकी समालोचना करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो देखना बड़ा आवश्यक है। अतः आज का एपिसोड और आज के बाद कुछ और एपिसोड्स। आज के एपिसोड में प्रश्न यह है कि रेलवेज के विषय में गांधी जी ने क्या कहा, रेलवेज को गांधी जी बुरा क्यों समझते थे। ये बात गांधी जी ने की है पुस्तक के 9वें चैप्टर में। विषय में प्रवेश करने से पहले इस पुस्तक का स्वरूप देख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्वरूप है प्रश्न उत्तर का। एक वाचक रीडर गांधी जी से प्रश्न करता है और संपादक गांधी जी एडिटर हैं, वो इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और रेलवेज पर जो हमारा ये 9वां चैप्टर है उसकी पृष्ठभूमि के लिए हम जल्दी से चैप्टर 5 में पहले चले जाते हैं, जहां पर गांधी जी द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्या परिस्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए जो हमने पुस्तक ली है वो 1938 का एडिशन है, निःशुल्क इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप भी पढ़ सकते हैं। गांधी जी ये मानते थे कि जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो विश्व के अधोपतन की जिम्मेदार है। और गांधी जी कहते थे कि देखो इंग्लैंड की परिस्थिति कितनी खराब है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, लोग दिन रात बेहाल होकर काम कर रहे हैं और इंग्लैंड का पार्लियामेंट, उसका तो बैंड बजा हुआ है, कैसे कैसे करप्ट और निष्क्रिय लोग आ गए हैं, जनता की तो वो सुनते ही नहीं है, अपनी चलाते हैं। ऐसा गांधी जी ने कहा इंग्लैंड के विषय में और जिम्मेदार वो आधुनिक सभ्यता को ठहरा रहे हैं। इंग्लैंड उस समय भारत का शासक था। हम लोग स्वाधीनता संग्राम कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे इंग्लैंड के विरुद्ध। अतः इंग्लैंड, ब्रिटिश हमारे शत्रु भी थे, पर शत्रु को ना समझ के लड़ाई करना, शत्रुबोध ना होना, ये कहाँ की समझदारी है। आधुनिक सभ्यता को ऐसे ही तो आ नहीं गई। इतिहास ये कहता है कि यदि आपको यूरोप में जो आधुनिक सभ्यता थी उसको समझना है तो पहले क्रूसेड्स और क्रूसेड्स के कारण तक जाइए। लगभग 2 शताब्दियों के क्रूसेड्स के बाद लगभग 1 शताब्दी का जो एक शांति का पीरियड था उसे देखिए, रेनेसां का जो पीरियड था उसे देखिए, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। यहां से शुरू हुई आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन। इन सब चीजों ने जो कि लगभग 1000 साल चली, पूरे यूरोप की मानसिकता को बदला, उसे एक रूप दिया। अच्छा बुरा सब कुछ था इसमें। बिना इस सब को देखे हुए मात्र आधुनिक सभ्यता की 1-2 चीजों पर यह कह देना कि इंग्लैंड के जो आम नागरिक हैं वो इस प्रकार परेशान हैं, उनका पार्लियामेंट ऐसे चल रहा है, इसलिए इंग्लैंड आधुनिक सभ्यता के हाथ में ग्रसित है, परेशान है, ये गांधी जी की बड़ी विचित्र सी समझ है। इसके बाद 7वें चैप्टर में रीडर गांधी जी से प्रश्न पूछता है कि व्हाई वॉज इंडिया लॉस्ट, आखिरकार भारत अंग्रेजों के हाथों इस प्रकार परास्त क्यों हो गया। और इसके उत्तर में गांधी जी एक बड़ा सरल सा आर्गुमेंट देते हैं। कहते हैं कि द इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन इट टू देम। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने भारत को हस्तगत कर लिया, हमने उनको दिया है भारत। They are not in India because of their strength, but because we keep them. गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज भारत में अपने बाहुबल के कारण नहीं टिके हुए हैं, परंतु इसलिए टिके हुए हैं कि हम उन्हें यहाँ रहने देते हैं।
इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। ये बात सही है कि भारत में बहुत सारे डिविजन्स थे, हम लोग एक दूसरे से लड़ते थे। इससे बहुत पहले कविराज भूषण ने भी कहा है कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे। तो हमारे आपस की फूट की वजह से अंग्रेज यहाँ पर टिके रहे, ये बात सही है। परंतु उस समय जो रॉयल नेवी थी वो दुनिया की सबसे सशक्त नेवी थी। उनकी जो लड़ाई की टैक्टिक्स थी, उनके पास जो बंदूकें थीं, जिस प्रकार का एम्यूनिशन हुआ करता था, जिस प्रकार का डिसिप्लिन अंग्रेजों की फोर्सेस में था, जिस प्रकार की उनकी नीतियां थीं, आप उनसे एग्री करें नहीं करें, परंतु ये सब उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती थी। किस प्रकार अंग्रेज पॉलिटिक्स करके, येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद करके भारत पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। आपको अंग्रेज भले ही पसंद ना आते हों, लेकिन यदि आप शत्रु को समझेंगे नहीं तो आप इस प्रकार के आर्गुमेंट्स देंगे और लड़ेंगे कैसे उनसे। गांधी जी ये कहते हैं कि भारत के लोगों को अंग्रेजों का ट्रेड, उनकी कॉमर्स बड़ा पसंद आता है, उनका रहन सहन, हम ये चाहते हैं कि हम वैसे हो जाएं, इसलिए अंग्रेज भारतवासियों को ये सब चीजें दे देते हैं, हम खुश रहते हैं और अंग्रेजों को रखे रहते हैं भारत में। ऐसा मानना है गांधी जी का। और ये उनका उत्तर है कि व्हाई इंडिया वाज लॉस्ट। 8वें चैप्टर में कंडीशन ऑफ इंडिया पर एक डिस्कशन होता है और उसके बाद पहला चैप्टर है रेलवेज पर, कंडीशन ऑफ इंडिया रेलवेज। गांधी जी कहते हैं कि रेलवेज, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स हैव एम्पावर्ड द कंट्री सो मच सो दैट इफ वी डू नॉट वेक अप इन टाइम वी शैल बी रूइंड। ये जो 3 चीजें हैं, रेलवेज, चिकित्सक और वकील, आधुनिक सभ्यता वाले, इन्होंने भारत को इतना बर्बाद किया है कि यदि हम समय पर न जगें तो हम पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। बड़ी जाहिर सी बात है, जो रीडर है, जो प्रश्न करता है, वो गांधी जी से सहमत नहीं है, पूछ रहा है कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि बट फॉर द रेलवेज द इंग्लिश कुड नॉट हैव हैड सच अ होल्ड ऑन इंडिया एज दे हैव। कि यदि रेलवेज न होती, 1853 में सबसे पहली रेल शुरू हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, तो यदि रेलवेज न होती तो अंग्रेजों की ये जो पकड़ है भारत पर, ये न हो पाती। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस आता है द रेलवेज टू हैव स्प्रेड द ब्यूबोनिक प्लेग। जो महामारी है ब्यूबोनिक प्लेग, वो रेलवेज की वजह से फैली है। गांधी जी कहते हैं कि भाई बीमार जो है वो एक जगह चढ़ता है, ट्रेन का सफर करता है और दूसरी जगह अपनी बीमारी फैला देता है। अगर ट्रेन न होती तो ये बीमारी इस प्रकार नहीं फैलती। बीमारी फैलने के जिम्मेदार रेलवेज हैं। उसके साथ साथ गांधी जी कहते हैं कि रेलवेज की वजह से जो भूखमरी है, फेमिन्स हैं, वो भी बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ पर देखिए सरलीकरण और तर्क गड़बड़ा जाना कैसे होता है। भारत में फेमिन्स, भूखमरी फैली वो इसलिए भी कि अंग्रेजों की ये जो कैश क्रॉप्स उगवाने की पॉलिसीज थीं, उनमें से एक कारण ये था। गांधी जी ये कहते हैं कि एक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ उगाता है उसे किसी सुदूर क्षेत्र में उसके दाम अच्छे मिल जाते हैं और वो रेलवेज के माध्यम से जो कुछ उगाता है वो उस सुदूर क्षेत्र को भेज सकता है, अतः भुखमरी हो जाती है। आर्ग्यूमेंट ठीक ठाक है, पर फेमिन्स का, भारत में भुखमरी का कारण ये होना और उसको रेलवेज के ऊपर चिपका देना, ये जो मूल समस्या है उसे इतना सिंप्लीफाई कर देता है कि ऐसा लगता है कि भाई मोहनदास जी गांधी आप कहना क्या चाहते हैं। इसके अलावा गांधी जी और क्या कहते हैं सुनिए, कि रेलवेज एक्सेंचुएट द इविल नेचर ऑफ मैन। कि रेलवेज जो है, जो इंसान के अंदर की हैवानियत है उसे बढ़ा देती हैं। कैसे? कि द होली प्लेसेस ऑफ इंडिया हैव बिकम अनहोली। भारत के जो तीर्थ स्थल थे, जो कुछ पावन क्षेत्र थे, वो अपावन हो गए हैं। क्यों भाई? कि पहले लोग बहुत परिश्रम करके, बहुत सोच समझ के, प्लानिंग करके तीर्थाटन को निकलते थे। तो गांधी जी कहते हैं कि पहले जिनके मन में वास्तव में भक्ति भाव थे वही जाया करते थे। अब तो रेलवेज हैं तो कोई भी चला जाता है। Formerly, people went to these places with very great difficulty. Generally, therefore, only the real devotees visited such places. Nowadays, rogues visit them to practice their roguery. अब तो जो असामाजिक तत्व हैं वो चले जाते हैं रेलवेज के माध्यम से इन सब जगह और लोगों को परेशान करते हैं, अतः रेलवेज बुरे हैं। वाह भाई वाह, ये वही रेलवेज हैं जिनके 3rd क्लास डब्बों में चढ़ के गांधी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों की भीड़ उनका स्वागत करती थी। इन्हीं रेलवे के माध्यम से गांधी जी ने जो उनका राष्ट्रवाद था, उनके जो विचार थे, वो पूरे भारत में फैलाए। परंतु 1909 में गांधी जी ने ये सोचा कि रेलवेज खराब हैं और ये जो हमारी पुस्तक है 1938 में लिखी गई है, जिस समय कि गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण कर चुके थे इन्हीं रेलवेज से, फिर भी गांधी जी ने अपने विचार नहीं बदले। तो रेलवेज गांधी जी के लिए आधुनिक सभ्यता के दुष्प्रभाव का एक प्रतीक है। गांधी जी के इन विचारों का जो रीडर हैं वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं जो बात हम और आप कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए यही रेलवेज माध्यम बने, पर इस बात का सीधा उत्तर गांधी जी नहीं देते हैं, कुछ विषयांतरण करते हैं और भारत में जो परस्पर अंतर्द्वंद हैं, लोगों में जो डिफरेंसेस हैं, उसकी बात पर चले जाते हैं। तो ये हैं रेलवेज के विषय में गांधी जी के विचार। आपका इसके विषय में क्या मत है वो बताइएगा।
मैं जो समझता हूँ वो बतलाए देता हूँ कि मैं गांधी जी की विचारधारा से मत ऐक्य नहीं रखता हूँ। इसके पीछे जो गांधी जी का विश्लेषण है, जो उनकी सोच है, वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। गांधी जी के शत्रुबोध को मैं 10 में से बहुत कम नंबर दूंगा। गांधी जी की ये बात मुझे स्वीकार्य है कि अंग्रेज पैसा सूंघते सूंघते भारत में आए, परंतु उनकी शक्ति का, उनकी कार्य प्रणाली का, वो जैसा करते हैं उसके पीछे कारण क्या है, इस सब का विश्लेषण कम से कम जो गांधी जी ने प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में और उनके बहुत सारे लेखों में, उससे शत्रुबोध के टेस्ट में गांधी जी को मैं ग्रेस मार्क्स नहीं दे पाता हूं। शायद आप दे दें, शायद आप पास कर दें। तो यह आज की कड़ी गांधी जी की विचारधारा की आधारशिला पुस्तक हिंद स्वराज के ऊपर गांधी जी ने रेलवेज पर क्या कहा, उस पर एक चर्चा। आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ियों में डॉक्टर्स के विषय पर, लॉयर्स के विषय पर, भारत की परिस्थिति पर गांधी जी ने इसी पुस्तक में और कुछ क्या क्या लिखा है वो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बने रहिए हमारे साथ। और पुनः ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस पर भारत के डिफेंस फोर्सेस और राजनीतिक नेतृत्व को साधुवाद। आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी, सशक्त और समृद्ध रहिए, इसी मनोकामना के साथ। जय मां भारती, वंदे मातरम।